हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरएस डिफेंस एकेडमी में। आपका भाई प्रशांत सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करता है आपके अपने यूट्यूब फैमिली पर। आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब के शो को। हम लोग रेगुलर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। जल्दी आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे, 1 से या 2 लेक्चर आपको रेगुलर मिलने की कोशिश करेंगे। और भी एक हमारा फ्रेंड है वो भी आने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो आया था अभी मैथ पढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि आपको लेक्चर 1-2 दिन में मैथ का भी लेक्चर मिलेगा। वाई ग्रुप का जो लेक्चर चलता है उस लेक्चर के लिए वाई ग्रुप में जो आपके उसकी अर्थमेटिक आती है उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वो जो आएंगे वो 1-2 दिन में लेक्चर लेके आने वाले हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकैब को शो को और पढ़ेंगे एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ में। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड हमारे पास में फर्स्ट वर्ड है डिफाइल। डिफाइल को हम लोग कैसे समझेंगे, पहले हम लोग हिंदी इसकी बता देते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं डिफाइल मीन्स क्या होता है। डिफाइल मीन्स होता है किसी चीज़ को क्या करना, दूषित करना। जैसे दूषित क्या होते हैं, हम लोग ने दूषित सबसे ज़्यादा हम लोग अगर इंडिया के हैं जैसे, तो हम लोग नज़र अगर डालेंगे तो सबसे ज़्यादा दूषित हमने नदियों को किया। जैसे दूषित, जैसे गंगा हो गई, गंगा जी हो गई, सॉरी गंगा जी और यमुना जी, तो इनको हमने दूषित किया। तो दोनों नदियों को याद रखेंगे। तो डिफाइल किया हम लोगों ने, दिल्ली वालों ने क्या कर दिया, डिफाइल कर दिया यमुना जी को। तो फिर यहाँ पे दूषित करना हो जाएगा। और इसका दूसरा भी एक अर्थ है, उसको भी यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे क्या यूज करते हैं, ब्रश करना, किसी चीज़ को क्या कर देते हैं, ब्रश करना। ठीक है, हमारे पास में अब सिनोनिम्स भी है। सिनोनिम्स क्या है, इसका डिवेस हो गया। सिनोनिम्स हमारे पास में डिवेस, उसको डिवेस पढ़ेंगे। ठीक है, डर्टी भी हमारे पास में सिनोनिम्स है, ये डर्टी हो गया। इसको सिनोनिम्स याद रखेंगे हम लोग। 2 सिनोनिम्स भी हो गए आपके पास में। अब हमारे पास में एंटोनिम्स आया, एंटोनिम्स हम याद रखेंगे। अपग्रेड हो गया, किसी चीज़ को क्या करना, अपग्रेड कर देना। अपग्रेड वर्जन आ गया या कुछ भी, अपग्रेड करना किसी चीज़ को। इसको क्या है, स्टीम है। जैसे स्टीम पढ़ते हैं हम लोग, स्टीम इसको नहीं पढ़ते, हम आपको बता रहे ना, नॉर्मली सभी लोग स्टीम ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन स्टीम पढ़ते हैं। पहले आ आएगा तो स्टीम हो गया ये हमारे पास में। तो इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा रखें, तो उससे आप लोगों को आगे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। प्रोनाउंसिएशन का अभी तो नहीं मिले, अभी ये लगेगा कि एग्जाम निकालना है, लेकिन बट थोड़ा ध्यान हल्का सा देते रहें आप। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में क्या है, आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये हमारे पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है और इसके नीचे क्या है, की है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो ये प्लेटफॉर्म है वो ओनली अभी डिफेंस के लिए काम कर रहा है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो और अभी रिसेंटली पेपर भी हम लोगों का आने वाले एयरफोर्स का बहुत ही जल्दी हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग रेगुलर आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी से जल्द आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और हो सकता है कि इससे टाइम बहुत ही ज़्यादा टाइम भी देने की कोशिश करेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी क्या है, डिफाइल की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास में। डिफाइल की पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गई। वर्ब इसको वर्ब से याद रखेंगे। डिफाइल को एज ए यूज करते हैं वर्ब के तरीके से। अब हम लोग चलते हैं, इसकी की क्या है, की को बताते हैं हम लोग। की को ऊपर बता देंगे। की देखिए ये की है जैसे डिफाइल, तो इसे डी से क्या बना दिया हमने, डी से क्या बना दिया, देश लिख दिया इसको हमने। ठीक है, देश। और फाइल से तो फाइल ही रहेगा, तो इसकी फाइल हिंदी मीनिंग लिख दें, फाइल। तो ये क्या करें, देश की फाइल, देश की फाइल को कौन लोग अपने इंडिया में वो कर देते, भ्रष्ट कर देते हैं। तो नेता लोग, आप लोग जानते हैं, पॉलिटिशियन फाइल को, किसी भी फाइल को क्या कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करके इधर से उधर कर देते हैं, तो दूषित कर देते हैं। दूषित कर देते हैं भ्रष्ट कर देते हैं, उसको याद रखेंगे। देश की फाइल को वो क्या करते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं, ऐसे याद रखें। देश की फाइल को नेता लोग भ्रष्ट कर देते हैं। चलो हम लोग चलते हैं आप नेक्स्ट वर्ड पे, हम लोग समझेंगे फिर ऐसी ट्रिक के साथ में। हम लोग आप साथ में बने रहें ऐसे ही। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आ गया ये अपलोड। अपलोड मीन्स बताएंगे आप लोगों को, पहले सब कुछ समझाते हैं। सिनोनिम्स भी हैं इसके, एंटोनिम्स भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, की भी। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इसकी हिंदी मीनिंग से। अपलोड मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कैसा होता है। अपलोड मीन्स इसको हम समझेंगे। अपलोड मीन्स होता है किसी चीज़ की क्या करना, समझ रहे होंगे ना आप, थोड़ा बहुत बताइए आप लोग क्या है इसका। अपलोड मीन्स होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, आपकी कोई वो कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है जैसे, तो उसका अपलोड होता है।
किसी चीज़ की अपलोड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की प्रशंसा करना, आपकी कोई प्रशंसा ही करता है, मतलब आप अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो क्या करेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, अपलोड हो गया। अब इसके हमारे पास में सिनोनिम्स भी हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके, प्रेज हो गया, किसी चीज़ की क्या करें, मतलब प्रेज भी सिनोनिम्स मतलब वही उसी में यूज होता है। तो ये है जैसे अपलोड मतलब काफ़ी रिपीटेड मतलब वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा जो रिपीट होता है। अपलोड हो गया, आपको सिनोनिम से ज़्यादातर मिलेगा ये लॉर्ड हो गया। लॉर्ड भी मतलब ये इसी से रिलेटेड है, देखो लॉर्ड से यहाँ से उठा लिया गया, ये देखो ये लॉर्ड से अपलोड से लॉर्ड में अपलोड लगा दिया, ऐप लगा दी ये, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे बन जाता है अपलोड से लॉर्ड, जैसे ये लॉर्ड हो गया, इससे यहाँ से उठा लिया गया, तो ऐसे ये कर लिया हमने, ठीक है। तो हम इस पर चलते हैं अब इसके एंटोनिम से। एंटोनिम हमारे पास में क्या है, कंडेम्न हो गया, क्रिटिसाइज हो गया। कंडेम्न मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की निंदा करना। आप मतलब काफ़ी कोई काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आपने उसका रिजल्ट नहीं दिया, तो लोग क्या करते हैं, आपकी कंडेम करते हैं। वो जरूरी भी है, कंडेम अगर नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका कंडेम हो गया, एंटोनिम हो गया, इसका कंडेम हो गया। अब हमारे पास में वर्ड आया क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिसाइज भी करना है, इसी का मतलब सेम हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना मतलब बहुत ही ज़्यादा जो मतलब डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम याद करेंगे। इसके आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे कि मतलब आप बताएंगे कि वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये नाउन क्या है, मतलब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी ना किसी से आपको बताना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अभी एयरफोर्स वाले एग्जाम में बताना पड़ेगा आपको। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी वर्ब हो गई। अब इसकी की बताते हैं, आप लोगों को की बताते हैं कि ये है कि मतलब ये है कि याद करने का मतलब कुछ मतलब चीज़ों को सिंपल करने का की, मतलब इसको बोलते हैं कि सिंपल कर रहे चीज़ों। अपलोड मतलब क्या होता है, अपलोड मीन्स होता है आप, जैसे हमने आपको सब कुछ बता दिया, की बची है, तो इसको अपलोड मीन्स क्या ऐप से बना दिए आप, इसकी हिंदी मीनिंग लिख दिया आप लॉर्ड मतलब, तो लॉर्ड से अब यहाँ पे लॉर्ड नहीं लेंगे, आप से इतना ये आप ले लिया हमने, और प्लॉट है जैसे, तो इसको प्लॉट कर दिया हमने, हिंदी मीनिंग मतलब ठीक बनाने की कोशिश की है। प्लॉट मतलब हो गया प्लॉट, ठीक है, प्लॉट हो गया आपका प्लॉट, तो यहाँ पे का जोड़ के आपका प्लॉट। अब इसको समझ लेते हैं कि इसकी क्या हुई, आपका प्लॉट मतलब आपका सिलेक्शन, या मतलब आप कुछ भी मतलब जीवन में आगे बढ़ के आपने कुछ किया, आपने एक प्लॉट लिया, तो लोग उसको आपने बहुत बड़ा प्लॉट ले लिया, तो आप लोग कोई देखने जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आपका प्लॉट बहुत बड़ा, प्रशंसा करेंगे, मतलब तो ऐसे याद रहे हैं, आपके प्लॉट की लोग प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे ही समझते जाइए आप लोग, और बस मतलब हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बस आप रेगुलर बने रहिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे मेहनत करने का मतलब आगे बढ़ने का चांस बने रहेंगे। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे, जो हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड आता है उसके लिए। चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब ये हमारे पास में थर्ड वर्ड आ गया, हम लोग समझेंगे मतलब थर्ड वर्ड को एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ में। जैसे आपको पिछला वाला मतलब जैसे वर्ड था, सेकंड वर्ड भी था, वैसे मतलब तरीके से मतलब इसी तरीकों को लेके चलेंगे आगे हम लोग, तो उससे बेनिफिट मिलेंगे हम लोगों को। अभी मतलब एकदम किसी चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, बट आप किसी चीज़ में एकदम अगर लगातार लगे रहेंगे, किसी चीज़ में कंस्टेंट मतलब अगर परसिवरेंस करेंगे, तो उसमें हम लोग जरूर मतलब ये है कि आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो आप लोगों को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटने का हम लोगों को। और हम लोग ये पढ़ते हैं, हमारे पास में है थर्ड वर्ड है डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी को समझेंगे, मतलब इसकी हिंदी मीनिंग बताते हैं हम लोग, पहले हिंदी मीनिंग भी बताएंगे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और आपको की भी बताएंगे, और इसकी मतलब एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप याद रख सकें। तो इसके सिनोनिम्स हमारे पास में क्या है, सैडनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, मतलब सैडनेस डिप्रेशन। एंटोनिम क्या होगा, चीयरफुलनेस हो गया। और इसको आप लोग इसका हमको बताएंगे, इसको आप प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, आप लोगों को खुद ही कन्फ्यूजन होगा, आप लोग देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा एक बार हमको, ठीक है। तो इसका जैसे डिस्पोंडेंसी की हिंदी मीनिंग आप लोगों को बता देते हैं क्या होती है। आप लोग थोड़ा बताइए हमको डिस्पोंडेंसी की हिंदी मीनिंग आप क्या होती है, आप बताएंगे। जैसे तो हिंदी मीनिंग हम ही बता देते हैं आप लोगों को, इसकी क्या है, उदासी या निराशा होना, मतलब उदासी या निराशा, उदासी हो गई या निराशा, मतलब किसी भी चीज़ में उदासी या निराशा तो मतलब कभी कभी लाइफ में आती रहती है, तो ऐसे याद करेंगे। इसके सिनोनिम्स हमने मतलब सिनोनिम एंटोनिम भी बताई दिए आपको। अब इसके चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग बहुत ही याद रखें प्लीज़, आपसे एयरफोर्स अभी एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, मतलब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलेगा कि नाउन है क्या वर्ब, आप बताना पड़ेगा। तो इसकी डिस्पोंडेंसी की आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, तो इसको नाउन पढ़ते हैं, इसको आप लोग नाउन से याद रखेंगे इसको। अब इसकी की है हमारे पास में, जो की है कि हम आप लोगों को ऊपर बता देते हैं।
तो डिस्पोंडेंसी है तो की हम बनाएंगे यहाँ से देश बना दिया, और पोंडेंसी से हम क्या बनाएंगे, पांडे जी, मतलब पांडे जी। ठीक है, तो अब इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि इसको याद करने के लिए क्या रखेंगे, पांडे। ठीक है, पांडे, देश पांडे, तो इसको मतलब प्लस करके जोड़ देंगे जैसे, तो ये हो गया क्या, देश पांडे। तो देश पांडे को मतलब मतलब देश पांडे मतलब जैसे मान लो आज़ादी का टाइम था, तो कोई मान लो चलो देश पांडे को हमने मतलब एज्यूम कर लिया, तो देश पांडे थे, तो उनको अगर फांसी की सज़ा जब अंग्रेजों के द्वारा दी गई तो हमारे देश में कैसा माहौल था, निराशा और उदासी का माहौल था। कैसा था, उदासी और निराशा थी, चारों तरफ कैसी मतलब हालत थी, निराशा उदासी। तो इसको याद करने के लिए यही है, देश पांडे को जब फांसी दी गई तो हमारे देश में माहौल कैसा था, मतलब निराशा उदासी का था। तो आप लोगों का ऐसे सपोर्ट बना रहे, हम लोग चलते हैं अगले वर्ड पर, आप देखते हैं उसको भी समझेंगे हम लोग। ओके, मतलब आपको कुछ अच्छा से अच्छा मतलब देने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मोडिकम। इसको मोडिकम पढ़ते हैं। मोडिकम मीन्स क्या होता है, इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बताते हैं हम लोग। इसके सिनोनिम्स भी हैं, ड्रॉप हो गया, लिटिल हो गया, एम्पल हो गया, इंटायरिटी हो गया, इंटायरिटी। तो हम लोग ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ को रटने की कोशिश करें, मतलब ये है कि कुछ मतलब रटें भी, कुछ मतलब समझें भी। मतलब हर चीज़ को रट नहीं सकते ना आप, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है किसी भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइड सिलेबस होता है, उस हर चीज़ को रट नहीं सकते। आपका कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि आप मतलब रट लिए मतलब वही क्वेश्चन आएंगे सिलेक्टिव क्वेश्चन। आप या तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब इंजीनियरिंग करते हैं बीटेक वाले, तो वो क्या करते हैं, सुबह मतलब अगर मॉर्निंग में पेपर है तो रात भर वो पढ़ेंगे पहले दिन, बस उसी को सुबह उठ के पेपर दे आएंगे। तो ऐसा करते वो लोग, तो ऐसा तो है नहीं। इसमें कॉम्पिटेटिव में आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप मतलब लड़के जीत पाएंगे, तभी आपको जॉब मिलेगी अच्छी सी एक। ठीक है, तो ये मोडिकम हो गया। मोडिकम को हम समझेंगे तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, कम या थोड़ा। तो इसको कम या थोड़ा, कम हो गया, कम या थोड़ा हो गया। ठीक है, मोडिकम मीन्स क्या होता है, कम या थोड़ा। ठीक, तो अब इसकी जैसे सिनोनिम्स क्या है, ड्रॉप हो गया हमारे पास में, ड्रॉप हो गया, लिटिल हो गया। तो सिनोनिम्स मतलब सिंपल लग रहे होंगे आपको, बट ये कि मतलब हर वर्ड आपको अगर टफ बताएंगे तब भी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये कि थोड़ा थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करें कि मतलब टफ भी मिलेंगे, सिंपल भी मिलेंगे, तो उससे ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा हम लोगों का। तो अब इसके बाद में आता है जैसे अब ये वर्ड है, ये आपको वर्ड बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, रिपीटेड है। मतलब ये अच्छे एग्जाम में भी आता है, जो जैसे लाइक है मतलब लाइक एसएससी हो गया, मतलब एसएससी बहुत ही ज़्यादा मतलब आप जानते हैं मतलब रेपुटेटेड मतलब पोस्ट है, जैसे इनकम टैक्स हो गया या मतलब और भी एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया जैसे, तो उसमें क्या है मतलब, तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा ये रिपीटेड होता है, आपको कहीं भी मतलब आप देखेंगे तो रिपीटेड मतलब मिलेगा। तो अब फिर आगे चलते हैं। इसके मतलब एम्पल हो गया, इसका वो हो गया, एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, कम या थोड़ा मतलब ज़्यादा, पर्याप्त होना किसी चीज़ का, एम्पल। इंटायरिटी हो गया हमारे पास में, ये भी होगा। ठीक है, तो अब इसकी चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे, की समझेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा हमको बताइएगा, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, आप थोड़ा प्लीज़ बताइए हमको, क्योंकि अभी हम मतलब हर बार आप ही को बता रहे, तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट में मतलब जरूर बताइएगा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। तो आप बताएंगे क्या होती है, जैसे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग मतलब ध्यान रखना कि कमेंट में आपको एक बार कमेंट में बताना पड़ेगा। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ये। इसका मतलब मोडिकम की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पीओएस मतलब हम लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में पीओएस लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसकी की पे। की को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल मतलब बता ही दिया आपको, ऐसा समझा ही दिया, तो की भी याद कर लेंगे तो ये कि सिंपल रहेगा कुछ याद करने का। तो मोदिकम, तो मोदी से मतलब मोदी जी बना दिए हमने, मोदी मोदी मोदी, और इससे कम ले लिया हमने, कम कम देखो ये आ गया, ये कॉमन हो गया, यहाँ पे भी कॉमन हुआ, यहाँ पे भी मोदी कम। तो हम इसको याद करने के लिए क्या हुआ कि मोदी जी जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जैसे वो हैं मोदी जी हैं, तो अब क्या हुआ जब से कोविड आया मतलब पिछले साल से, तो वो क्या हो गया कि मोदी जी अब मतलब विदेश के आना जाना बहुत ही कम हो गया है। कम हो गया या थोड़ा हो गया, मतलब जा ही नहीं पा रहे, अभी आप ही देख रहे हो कहीं भी मतलब विदेश में गए नहीं मोदी जी। तो मोदी जी का आना जाना कम हो गया, मोडिकम ऐसे याद रखेंगे। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे, फिर से हम समझेंगे नेक्स्ट वर्ड को एग्जाम्पल वे ट्रिक के साथ में। अब हमारे पास तो नेक्स्ट वर्ड है 5th नंबर का वर्ड है। अब इसके बाद में हम लोग फिर से इसको समझते हैं हिंदी और मतलब एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ में। अभी हमारे पास में 5th नंबर का वर्ड है, हम लोग समझेंगे इसको 5th नंबर रेटल।
इसको रेटल हो गया, ये हमारे पास में रेटल वर्ड है, इसकी हिंदी मीनिंग बताएंगे आप लोग। जरूर प्लीज़ मतलब कोशिश किया करें कि आप हिंदी मीनिंग मतलब जानने की कोशिश, ऐसा नहीं कि मतलब हर वर्ड की, बट लेकिन मतलब कुछ जो वर्ड हैं उनकी तो आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग याद कर पाएंगे। बहुत ही वर्ड्स हैं, मतलब आप भी जानते हैं इतनी डिक्शनरी में हर मतलब डेली अपडेट होती है डिक्शनरी, डेली नए वर्ड आते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी वर्ड आप याद कर लें, बट मतलब उसको समझें, मतलब कि कुछ वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको तो याद एक बार आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वर्ड हमने मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब घर वालों ने सिखाया, मतलब फैमिली ने सिखाया, तो उसी तो सीखे ना, तो ऐसे कुछ वर्ड तो हमको समझना पड़ेगा, फिर बाकी तो मतलब उसको कॉम्बिनेशन में ला लेते हैं तो फिर चीज़ों को हम समझने लगेंगे आगे। सॉरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में रेटल हो गया। रेटल मीन्स क्या होता है आप लोग बताएंगे। रेटल मीन्स क्या होता है? रेटल मीन्स होता है मतलब हिंदी मीनिंग इसकी हो गई आवाज़ करना या खड़खड़ करना। आवाज़ आवाज़ करना, मतलब आवाज़ करना किसी चीज़ की, मतलब आवाज़ आ रही, मतलब आवाज़ करना। रेटल मीन्स आवाज़ करना हो गया। इसके हमारे पास में सिनोनिम्स क्या हो गए? साउंड करना, मतलब किसी साउंड हो गया। अब ये देखो, जैसे ये है कि एक देखो सिंपल वर्ड मिल गया आपको साउंड, ठीक है। अब ये देखो वैसा मिल गया सेटर हो गया। सेटर मीन्स भी होता है मतलब आवाज़ करना किसी चीज़ की, तो ये क्या होगा? सेटर हो गया। अब हम चलते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है? सूद, मतलब सूद हो गया, एंटोनिम्स हो गया। और इसकी आप लोग बताएंगे प्रोनाउंसिएशन क्या है। प्लेसेट आप लोग, हमें पता है कि आप प्लेसेट पढ़ेंगे इसको, बट लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि इसकी मतलब क्या होती है, वो मतलब प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। तो हम लोग जैसे इसको सूद पढ़ेंगे, ये हमारे हो गया मतलब किसी चीज़ को मतलब शांत होना, प्लेसेट मतलब किसी कोई चीज़ क्या है? शांत है, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, तो ये हो गया सूद हो गया। और इसके बाद में प्लेस, मतलब इसको पढ़ते क्या है, इसको हम लोग आप बताएंगे कमेंट में जरूर, प्लीज़ एक बार आप जरूर बताएंगे कमेंट में, आप लोग मतलब पढ़ रहे हैं, हमको पता चलेगा ना कि आप लोग मतलब इसको लेक्चर को आप देख रहे हैं, कि हम इससे पता चल जाता है। तो इसकी मतलब क्या होता है? प्लेकेट मीन्स क्या होता है? इसको भी शांत के सेंस में यूज करते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड आया, जैसे नेक्स्ट वर्ड नहीं, सॉरी, मतलब नेक्स्ट चीज़ ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको बतानी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसकी याद रखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी नाउन होती है, आप लोग जल्दी से समझेंगे इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में नाउन हो गई। अब हमारे पास में इसकी आया की को भी बताना जरूरी है आप लोगों को। आप जानते हैं कि की के बिना हम आपको वर्ड नहीं देंगे। किसी भी वर्ड का मतलब हम आपको सार मतलब निचोड़ पूरा बता के मतलब सोरेंगे, मतलब समरी कर देंगे, मतलब उसका मतलब एक समअप करना चाहिए ना वर्ड का। तो उससे ये कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बुक ले लो, वो ले लो, ये ले लो, आपको इधर उधर मतलब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग समझते हैं इसकी। अब इसकी की समझते हैं। रेटल, रेटल से रैट याद रखेंगे आप, ठीक है। रेटल से क्या याद रखेंगे? रैट, रैट हो गया, ठीक है। तो रैट क्या होता है? रेटल मतलब रैट क्या करता है? आवाज़ करता है। आप जानते हो रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। तो रैट क्या करता है? आवाज़ करता है। आवाज़ करते हैं मतलब, तो चूहा आवाज़ करते हैं। रेटल मीन्स क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि गांव या मतलब कहीं पे मतलब रैट होते हैं, वहाँ पे क्या आवाज़ आती रहती है उनके काटने की या कुछ करने की, तो इसको रेटल पढ़ते हैं। तो रैट मीन्स रैट क्या करते हैं? रैट आवाज़ करते रहते हैं। तो इसको कॉमन ये है कि आवाज़, रैट आवाज़ करते रहते हैं, इसको समझने की ये हो गया। अब देखो हम आज से मतलब हमने आपको ये कितने वर्ड बताए? फिफ्थ वर्ड, मतलब फिफ्थ वर्ड हो गए। वर्ड्स हमारे पास में फिफ्थ थे, उसके दो दो सिनोनिम्स, दो दो एंटोनिम्स। अब इसको जोड़ के आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे कि कितने वर्ड्स। हमने आपको काफ़ी सारे वर्ड्स करा दिए। अब इसके बाद में हम लोग आज से हमने कुछ मतलब नया ऐड करने की कोशिश की है। आप इनको भी साथ में अगर लेके चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ मतलब मेंटेन करने के चलनी है, कि ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ पढ़ लेंगे तो उससे एग्जाम निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना कभी। तो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अब इसके साथ में हमने कुछ चीज़ें जोड़ी हैं, इसमें साथ में आपको इडियम्स भी आज से हमने जोड़ने मतलब स्टार्ट कर दिए हैं, और आपको आगे से और अच्छा मतलब कुछ करने को इडियम्स भी हैं इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए हमारे चैनल। चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज को। आप लोगों ने मतलब वोकैब का मतलब देख ही लिया कि मतलब आपको सिनोनिम्स भी होता है, एंटोनिम्स भी होता है, आप लोगों ने समझे भी होंगे अच्छे से, आई होप। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज को विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। ये समझते हैं जैसे आर टर्निंग पॉइंट, मतलब क्या होता है? आर टर्निंग पॉइंट मीन्स की होता है, जैसे इसकी हिंदी मीनिंग में हमने पहले लिख दी। हिंदी में एच एम मीन्स क्या होता है? एच एम याद रखें हिंदी मीनिंग, एक निर्णायक एवं परिवर्तनशील मोड, मतलब ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई। इसकी इंग्लिश मीनिंग भी बता दें, फिर आपको मतलब कुछ समझाने की मतलब ट्रिक के साथ में समझाने की कोशिश करेंगे हम। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो चेंज आपकी लाइफ में ला सकें। तो अब इसको समझ लेते हैं आर टर्निंग पॉइंट। तो इसको आर टर्निंग पॉइंट मतलब वैसे ज़्यादा मतलब कोई इसकी ट्रिक नहीं बन पाएगी, बट हमने कोशिश की। आर टर्निंग पॉइंट मतलब क्या होता है? लाइफ का ऐसी कभी मतलब सिचुएशन होती है, आप दो रास्तों पे खड़े हैं,
तो वहाँ हम बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट होगा, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तुमको वहाँ के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। तो ऐसे इसको समझेंगे कि टर्निंग पॉइंट मतलब हर मतलब पर्सन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। तो फिर इसको याद करने के लिए यही हमारे पास में ट्रिक है, और मतलब बेटर मतलब कुछ करने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, मतलब नेक्स्ट वर्ड मतलब एक्चुअली नेक्स्ट इडियम्स पे चलते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आ गया। फिर से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में जो ये इडियम्स का है वो हम लोग समझेंगे ऑल मून साइन, मतलब ऑल मून साइन। इसकी हिंदी मीनिंग भी हमने पहले से आपको लिख दी है कि आप समझ सकें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हिंदी मीनिंग को। ऑल मून साइन मतलब होता है झूठा या काल्पनिक, मतलब झूठी चीज़ या काल्पनिक। और इसकी मीनिंग है मतलब इंग्लिश मीनिंग फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब किसी चीज़ से दूर होना, सच्चाई या उससे दूर होना। तो हम इसको समझेंगे मतलब उसके आपको मतलब एक ट्रिक भी बता दें कि ऑल मून साइन मतलब झूठा या काल्पनिक। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि मतलब आपको अगर मतलब आपके सपने पूरे करने हैं तो मतलब सपने देखने से पूरे नहीं होंगे, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका एक यही ट्रिक रहेगी कि मतलब आप देखने से सपने पूरे नहीं होते, झूठे और काल्पनिक दुनिया में रहने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए यही है, मतलब बहुत ही छोटी ट्रिक थी, आपको समझ में आएगा। ऑल मून साइन में होता है झूठा या काल्पनिक, फार फ्रॉम रियलिटी मतलब सच्चाई से मतलब कोई वास्ता ही नहीं, बस सपने देख रहे हो और सपने से थोड़ी नहीं कोई मतलब काम पूरा किया जा सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट इडियम्स पे। अब उसको भी हम समझाने की कोशिश करें एग्जाम्पल पे ट्रिक के साथ में। चलो हम लोग चलते हैं मतलब नेक्स्ट जो इडियम्स है हमारे पास में उसको हम समझते हैं। और आई होप मतलब आपको जितना हमने पढ़ा है उसको समझ में आया ही होगा, आप लोगों को लगा होगा कि कुछ मतलब अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर कि मतलब आपको मतलब कंटेंट कैसा लगा, इसमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप ही लोगों से हम भी मतलब सीखेंगे, जैसे तब ज़्यादा बेटर मतलब कुछ कर सकते हैं। आप ये याद रखें कभी मतलब लाइफ में कि लर्निंग अगर रहेगी साथ में तो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड अपने आप को कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक बार वही नोट्स बना लिया, बार बार वही मतलब रिपीटेड कर रहे हैं, तो उससे अपडेट आपको रहना पड़ेगा, तभी आप मतलब कुछ फ्यूचर में अच्छा कर पाएंगे, ना तो आप जानते हो कि उसी जगह पे रह जाएंगे। तो हम लोगों के पास में है जैसे ये वर्ड्स है हमारे पास में इडियम्स है, सॉरी मतलब टू लुक बिलो मतलब क्या होता है, इसकी जैसे मीनिंग है, मीनिंग क्या है हमारे पास में टू लुक बिलो मतलब टू बी डिसहार्टेन मतलब होना निराश या उदास होना, ठीक है। तो इसकी हिंदी मीनिंग है निराश या उदास, मतलब किसी चीज़ में क्या है आप निराश या उदास हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे आपने कोई मतलब एग्ज़ाम दिया और उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मतलब आपको क्या कैसे फील होता है कि निराश या आप उदास हैं। टू बी मतलब तो इसको यार टू लुक ब्लू मतलब आपको फ्रेंड पूछेगा कि आप मतलब उदास कैसे दिख रहे, तो टू लुक ब्लू से याद रखेंगे उसको, ऐसे हम लोग समझेंगे चीज़ों को। और हमने मतलब कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा मतलब समझाने की कोशिश की है। और अगर कोई डाउट आपको कहीं भी कुछ भी अगर लग रहा है कि आपको डाउट है कि हमको ये आप वर्ड आपको प्रॉब्लम हो रही या किसी भी चीज़ में मतलब कोई भी चीज़ में, तो प्लीज़ मतलब हमारे जो इस डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप मतलब हमें टेलीग्राम का लिंक भी है, इंस्टाग्राम भी मतलब उसका लिंक भी मतलब पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमको बता सकते हो वहाँ पे कि ये चीज़ें इंप्रूव करनी है, यहाँ पे कमी रह गई है। हम मतलब आप ही लोगों से सीखने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मतलब एक माइंड से अच्छा है कि मतलब बहुत सारे मतलब जब माइंड एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो मतलब टीम में काम करते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आई होप मतलब आपको समझ में आया होगा, मतलब हमने कोशिश की बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब कोशिश दी कंटेंट करने की, मतलब कंटेंट देने की। तो आप मतलब इसको और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे चैनल को, और हम मतलब आई होप अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। आप लोगों का धन्यवाद। ओके, थैंक यू।